Hi everyone, how are you, all of you? After very long time, again I am back with a new chapter. Okay guys, कैसे आप लोग सब लोग ठीक ही होंगे? Actually students, due to bad weather, I was not able to upload the videos because network was not working properly. But now it's okay. और I hope आप लोग की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी. Because you are going to appear in the board exams, it's very crucial time for all of you. क्योंकि ये लॉकडाउन, ये कोरोना वायरस कब जाने वाला है किसी को नहीं पता. तो हमें अपनी पढ़ाई को जारी रखना है, चाहे जो भी हो, चाहे हम साथ में हों या एक दूसरे से दूर हों. टाइम के इम्पोर्टेंस को, टाइम के वैल्यू को समझते हुए हमें अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है, कंटिन्यू रखना है. सो दैट इज़ वाई आई थॉट आई शुड ऑल्सो स्टार्ट फिजिक्स पोर्सन बिकॉज सम ऑफ द स्टूडेंट्स वे रिक्वेस्टिंग दैट सर फिजिक्स भी स्टार्ट करिए. सो दैट इज़ वाई टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट फिजिक्स पोर्सन. सो टुडे आई विल स्टार्ट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. आई होप शायद ये क्या 2 चैप्टर आप लोग को पढ़ाई हो चुकी है. तो टुडे आई विल स्टार्ट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट करेंगे. तो आप लोग अपना पढ़ाई को जारी रखेंगे. आप लोग अपना जितने चैप्टर पढ़ाई हो चुका है आप उसको कंटिन्यू रखेंगे, उसको रिवीजन करेंगे. तो जो नए बच्चे हैं उसको मैं बताना चाहूँगा कि 3 चैप्टर्स इन केमिस्ट्री ऑलरेडी हैव फिनिश्ड. 3 चैप्टर केमिस्ट्री में फिनिश कर चुका हूँ. सो जो बच्चे नहीं देखे हैं उन सारी वीडियोज़ को तो हमारे चैनल में जा कर के प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे चैप्टर वाइज. तो आप वहाँ से देखेंगे और आपने सिलेबस को कंप्लीट करेंगे. दूसरी बात, जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं हमारे चैनल को, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और जो बगल में बेल आइकन होगा उसको प्रेस करेंगे और वीडियो को लाइक भी करेंगे. सो दैट वेन एवर आई विल मेक द वीडियोज एट फर्स्ट यू विल गेट द नोटिफिकेशन. सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले. ओके गाइज, तो हम लोग चलते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम. हम लोग स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो इसको अच्छे से समझेंगे हम लोग और उसका नोट्स भी बनाते जाएंगे. तो चलते हैं, कॉपी और पेन के साथ आप लोग बैठेंगे और अपना नोट्स भी कंप्लीट करेंगे. ओके गाइज, दूसरी चीज़ कि जो बच्चे हमारे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाएंगे. इस डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा. तो उसको चैनल को जुड़ जाएंगे, वहाँ पे सारी PDF आपको अवेलेबल मिलेगा ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी मिले, आसानी हो. तो चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं और हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. आज ये पहला दिन है तो हम लोग अच्छे से सबसे पहले बेसिक चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, फिर हम लोग इसी तरह से पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे. ओके गाइस, तो वंस अगेन जो बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल. तो चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मैग्नेट कहते किसको हैं. हम लोग देख रहे हैं विच चैप्टर वी आर स्टडिंग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो एट फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज magnet. So magnet is an object that attracts object made of iron, cobalt, nickel. मैग्नेट क्या है? मैग्नेट एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट दैट अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट मेड ऑफ आयरन, कोबाल्ट एंड निकेल. आयरन, कोबाल्ट और निकेल से बनी वस्तुओं को जो ऑब्जेक्ट अपने तरफ अट्रैक्ट करे, दैट ऑब्जेक्ट इज नॉन एज मैग्नेट. उसी ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं? मैग्नेट कहते हैं. ओके गाइस, जैसे आप लोग जानते हैं ज़्यादातर लोगों को, जनरल लोगों को यही पता होता है कि मैग्नेट सिर्फ आयरन को अट्रैक्ट करता है. नहीं, सिर्फ आयरन को नहीं, वो कोबाल्ट और निकेल को भी अट्रैक्ट करता है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, मैग्नेट comes to rest in north and south direction when suspended freely. मतलब मैग्नेट को जब हम लोग फ्रीली सस्पेंड करके, जैसे कोई धागा से हम लोग या कोई रस्सी से मैग्नेट को बांध के और हम लोग नीचे झुला देंगे, क्या करेंगे उसे हम लोग नीचे झुला, जैसे कि यहाँ पे एक ये मैग्नेट है,
ये मैग्नेट है। इसको किसी धागे से बांध के इसे यहाँ से फ्रीली इसको ऐसे सस्पेंड कर दिए, ऐसे मूव करने के लिए। तो ये जो डायरेक्शन है, ये जो पोर्शन है हमेशा नॉर्थ और साउथ में आके रुकेगा। किधर रुकेगा? नॉर्थ और साउथ में आके रुकेगा। जैसे हम लोग जानते हैं कि ये डायरेक्शन चार्ट होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, और ये नॉर्थ होता है और नीचे साउथ होता है। तो जब भी मैग्नेट रुकेगा तो इस डायरेक्शन में आके रुकेगा, नॉर्थ और साउथ में रुकेगा। जब भी फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो आपके घरों में भी मैग्नेट होगा, आप इसे करके देख सकते हैं। सो व्हेन एवर मैग्नेट इज सस्पेंडेड फ्रीली इट विल कम इन रेस्ट इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ एंड साउथ। ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में आके रुकेगा। तो ये हम लोग देखे मैग्नेट के बारे में। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं यूजेज ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट का यूजेज कहाँ पे होता है? तो इसका हम लोग रेफ्रिजरेटर में यूज होता है। सबके घर पे रेफ्रिजरेटर होता है। आप लोग देखते हैं कि गेट खोल देते हैं जब हम लोग फ्रीज का, और जब हम लोग उसे छोड़ देते हैं ऑटोमेटिक वो बंद हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे मैग्नेट होती है, चुंबक होती है, जो उस गेट को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है और वो ऑटोमेटिक क्लोज हो जाती है। अगला है रेडियो के स्पीकर में होता है। आप लोग देखे होंगे स्पीकर सबके घर में होते हैं, देखते होंगे पीछे में वहाँ पे मैग्नेट लगी होते हैं। ऑडियो वीडियो कैसेट में, प्लेयर में भी होता है। चिल्ड्रंस का टॉयज जो होते हैं, खिलौने वगैरह में भी देखते हैं मैग्नेट का यूज होता है। हार्ड डिस्क जो होते हैं कंप्यूटर का, उसमें भी आपका मैग्नेट का यूज होता है। और मैग्नेट का यूज बहुत जगह पे है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में आप लोग पढ़े हुए हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज होता है टू लिफ्ट हेवी लोड, टू लिफ्ट हेवी लोड। हेवी लोड को लिफ्ट करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज किया जाता है। सो दिस वेर द यूजेज ऑफ मैग्नेट, दिस वेर द यूजेज ऑफ मैग्नेट। ओके गाइस, तो आप लोग वीडियो को पॉज करते हुए नोट्स को बनाते हुए आगे निकलेंगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अगला स्लाइड हम लोग मूव करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। क्या देखते हैं हम लोग? नेक्स्ट टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। तो पहला प्रॉपर्टीज अभी मैंने जिसे बताया कि जब भी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर देंगे सो इट विल कम इन रेस्ट इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ एंड साउथ। हमेशा किस डायरेक्शन में वो आएगा? नॉर्थ। और देखो मैग्नेट में दो पोल होता है, ये चीज आपको पता होना चाहिए, और बहुत लोगों को पता भी होगा। मैग्नेट में दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो जब इसको हम लोग फ्रीली सस्पेंड करेंगे, जब वो इसको हम लोग फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो ये जो साउथ पोल है ये नॉर्थ डायरेक्शन में जाकर के रुकेगा, और जो नॉर्थ पोल है वो साउथ डायरेक्शन में आकर के रुकेगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि अपोजिट पोल अट्रैक्ट ईच अदर एंड सेम पोल रिपेल ईच अदर। मतलब नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करेगा, लेकिन नॉर्थ और नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल करेगा। सो हमारा ये पहला प्रॉपर्टीज हो गया मैग्नेट का कि वेन एवर अ मैग्नेट इज सस्पेंडेड फ्रीली इट विल कम इन रेस्ट इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ एंड साउथ। सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। ओके गाइज, नेक्स्ट है कि द पोल ऑफ मैग्नेट विच पॉइंट टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन इज कॉल्ड नॉर्थ पोल और नॉर्थ सीकिंग। मतलब द पोल ऑफ मैग्नेट विच पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन, मतलब मैग्नेट का जो पॉइंट नॉर्थ के तरफ होगा, जो पॉइंट क्या होगा? नॉर्थ के तरफ होगा, वो नॉर्थ पोल कहलाएगा, और जो साउथ के तरफ होगा वो साउथ पोल कहलाएगा। जैसे मैंने भी बताया कि मैग्नेट में दो पोल होता है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। सो दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टीज। मतलब जो नॉर्थ की तरफ पॉइंटेड होगा वो नॉर्थ पोल कहलाएगा, और जो साउथ की तरफ पॉइंटेड होगा वो साउथ पोल कहलाएगा। तीसरा प्रॉपर्टी, द पोल ऑफ मैग्नेट विच पॉइंट्स टुवर्ड्स साउथ डायरेक्शन इज कॉल्ड साउथ पोल। और चौथा प्रॉपर्टीज, लाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट रिपेल ईच अदर while unlike poles of magnet attract each other। जो मैंने अभी बताया कि जैसे एक मैग्नेट ए है, आप मुझे बताएंगे एक मैग्नेट ए है, यहाँ पे ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। यहाँ पे दूसरा मैग्नेट है, यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ। आप मुझे बताइए दोनों मैग्नेट के बीच में क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? अट्रैक्शन होगा कि रिपल्सन होगा? यू टेल मी। सॉरी, व्हाट विल हैपन? आप देख सकते हैं यहाँ पे साउथ पोल है, यहाँ पे नॉर्थ पोल, मतलब अपोजिट पोल है, तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। लेकिन यहीं अगर ये नॉर्थ, यहाँ पे ये नॉर्थ पोल होता
तो ये नॉर्थ सेम पोल हो गया, तो एक दूसरे को क्या करता, रिपेल करता मतलब एक दूसरे से ये दूर भागता। ओके गाइस, सो दीज वेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, दीज वेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। जैसे मैंने अभी आपको बताया हूं कि ये फर्स्ट क्लास है, तो मैं आपको बेसिक चीजें ही बताऊंगा, और जब तक आपको बेसिक चीजें, बेसिक पॉइंट्स क्लियर नहीं होगा तो आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आने वाला नहीं है। चलते अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड, अब हम लोग आते हैं मेन पॉइंट पे। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड किसे कहेंगे, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? सो द एरिया अराउंड अ मैग्नेट वेयर अ मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड। इट इज अ क्वांटिटी दैट हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। सॉरी, देखिए इसको मैं अच्छे एक आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मैग्नेटिक फील्ड कहते किसको हैं, तो आप यहां पे देख लीजिए, ए डिफिनेशन दिया हुआ है, आप इसको समझने की कोशिश करिए। ये एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अब हम क्या करेंगे, एक आयरन का नेल लेंगे। क्या लेंगे हम लोग, एक आयरन का नेल लिए। तो जैसे जैसे इसको हम लोग, इस आयरन नेल को हम लोग मैग्नेट की तरफ लाएंगे, तो क्या होगा, इस आयरन नेल को ये मैग्नेट अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। लेकिन क्या इस आयरन नेल को इस मैग्नेट से बहुत दूर पे रखेंगे तो क्या इसको अट्रैक्ट करेगा? इसको अट्रैक्ट नहीं करेगा। लेकिन जब इसको हम लोग नजदीक, जैसे जैसे नजदीक लेते आएंगे, तो एक ऐसा पोजीशन आएगा जहां से अट्रैक्ट करना चालू हो जाएगा। मतलब जैसे यहां पे आया, इतना दूरी में मैग्नेट, सॉरी ये हिचकी ले लिया, एक सेकंड, 1 सेकंड, यू शुड वेट, एक सेकंड आप लोग को वेट करना होगा, थोड़ा मैं पानी पी के आता हूं। ओके गाइस, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, हो जाती है कभी कभी। तो मैं बता रहा था कि मैग्नेट से कुछ ऐसे पॉइंट होगा जहां पे आयरन नेल को ये अट्रैक्ट करना चालू हो जाएगा। तो ये अब इसके अंदर जहां पे भी रखेंगे इस आयरन को अट्रैक्ट करेगा, इधर जहां पे भी रखेंगे आयरन को अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो पोर्शन है, ये जो एरिया है अराउंड द मैग्नेट, ये जो एरिया है अराउंड द मैग्नेट जहां पे मैग्नेटिक फोर्स काम करता है, सो दिस एरिया, this field around the magnet is known as magnetic field. This field around the magnet, this area around the magnet is known as magnetic field. Okay guys, तो आई होप ये चीजें आपको बेहतर समझ में आया होगा। तो ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। So this is all about magnetic field. This is all about magnetic field. मतलब मैग्नेटिक फील्ड किसे कहेंगे? The area around the magnet where magnetic force exert. Where magnetic force exert. ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि कितने तरह का मैग्नेट होता है, आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट 3 तरह का होता है। पहला होता है बार मैग्नेट, दूसरा होता है मैग्नेट नीडल, और तीसरा होता है मैग्नेटिक कंपास। बार मैग्नेट जो मैं अभी ये बता रहा था, इस टाइप का होता है, ये बार मैग्नेट कहलाता है। और मैग्नेटिक नीडल आपका इसे इस टाइप का हो गया, नीडल टाइप का, ये नीडल टाइप का हो गया, इस टाइप का, ये मैग्नेटिक नीडल हो गया। एक मैग्नेटिक कंपास है, ये मैग्नेटिक कंपास ऐसे गोल होता है, इसमें एक नीडल लगा होता है जो आपको डायरेक्शन पता करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कोई अनजान जगह में चले गए और अब मुझे पता नहीं कि साउथ किधर है, वेस्ट किधर है, नॉर्थ किधर है, तो ये मैग्नेटिक कंपास का यूज किया जाता है। उसको हम लोग नीचे रख देते हैं। तो ये जो पॉइंटर है, ये जो मैग्नेटिक नीडल है, जिधर जाके रुकता है वो नॉर्थ डायरेक्शन होता है। क्या होता है वो? नॉर्थ। अब नॉर्थ डायरेक्शन मिल गया तो ऑटोमेटिक ये ईस्ट हो जाएगा, इसका अपोजिट में साउथ हो जाएगा, ये हमारा वेस्ट हो जाएगा। ओके गाइस, तो 3 तरह का आर्टिफिशियल मैग्नेट होती है।
तो आई होप मैग्नेटिक फील्ड आपको चीजें समझ में आ गया होगा कि मैग्नेटिक फील्ड हम लोग कहते किसे हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अगले स्लाइड की ओर मूव करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड अभी मैंने आपको बता दिया, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते किसे हैं, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो देखते हैं कि द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स सराउंडिंग अ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। अभी मैंने आपको बता दिया है मैग्नेटिक फील्ड किसे कहेंगे, कि द एरिया अराउंड द मैग्नेट वेयर मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट। अब ये हम लोग कैसे दिखाएंगे, अभी मैंने एक आयरन नेल के द्वारा बताया था कि कैसे पता करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड कहां तक है। आयरन नेल के द्वारा पता करेंगे, आयरन नेल लाइन लेकर के आएंगे इसके सामने, ये मैग्नेट है, एक मैग्नेट है ये, इस मैग्नेट के सामने आयरन लेकर करके आएंगे, जहां से वो उस आयरन को अट्रैक्ट करना चालू कर देगा, हम लोग जानेंगे कि वहां तक वो मैग्नेटिक फील्ड है। दूसरा चीज हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी जैसे मैंने मैग्नेटिक कंपास के बारे में बता रहा था, मैग्नेटिक कंपास जैसे मैंने बताया कि मैग्नेटिक कंपास इस तरह का एक राउंड होता है जिसमें एक मैग्नेटिक नीडल होती है, तो इसके द्वारा भी हम पता कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कहां तक है। क्या करेंगे, जैसे एक मैग्नेट है, अभी मैग्नेटिक कंपास को इस मैग्नेट की तरफ लेकर के आएंगे तो ये पोजीशन ऐसा होगा जहां पे मैग्नेटिक नीडल जो है डिफ्लेक्ट करना चालू कर देगा। डिफ्लेक्ट मतलब ये हिलना चालू कर देगा, तो जहां से हिलना चालू कर देगा वहां से वो मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट कर रहा है, तो वो पोर्शन जो है उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा। तो आप आयरन नेल मैंने बताया क्योंकि वो नॉर्मल सभी के घरों में होती है, मैग्नेटिक कंपास सबके घर पे होती नहीं है, तो मैग्नेटिक कंपास का भी यूज करके हम लोग पता कर सकते हैं, और आयरन नेल को लेकर के भी पता कर सकते हैं। लेकिन मैग्नेटिक कंपास आपको समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में समझने के लिए आपको मैग्नेटिक कंपास के बारे में समझना पड़ेगा। ओके गाइस, तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है क्या। मैग्नेटिक फील्ड तो आपको समझ में आ गया, मैग्नेटिक फील्ड आपको समझ में आ गया। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसे कहते हैं वो देखेंगे। तो द मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो मैंने बताया आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के द्वारा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, देखिए द इमेजिनरी लाइन्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन और फील्ड लाइन ऑफ मैग्नेट। व्हेन आयरन फिलिंग्स आर अलाउड टू सेटल अराउंड a bar magnet they get arranged in a pattern which हम लोग देखेंगे आगे इसको, ठीक है। तो देखिए हम इसको समझाने की कोशिश करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसे कहते हैं। तो एक मैं नए स्लाइड से आपको समझाता हूं, एक नए स्लाइड से ही समझाता हूं। जैसे ये एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, आप किधर भी ले सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, ये साउथ डायरेक्शन है। मैंने बताया कि इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है जहां पे मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट करता है। मैंने दो तरीके बताए, मैग्नेटिक कंपास के द्वारा भी पता कर सकते हैं और आयरन नेल के द्वारा भी पता कर सकते हैं। अब ये मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको रिप्रेजेंट किस चीज से किया जाता है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कि इमेजिनरी लाइन से। इमेजिनरी लाइन मतलब वो हमें दिखता नहीं है, वो इमेजिनरी लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें एक इमेजिनरी लाइन होता है इस टाइप का इमेजिनरी लाइन होता है, ये इमेजिनरी लाइन होता है, दोनों तरफ से ये मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होता है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है ये इमेजिनरी लाइन से, ये इस टाइप से ये इमेजिनरी लाइन से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ये इमेजिनरी लाइन जो है, ये इमेजिनरी लाइन ही हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहलाता है। ये इमेजिनरी लाइन ही हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहलाता है। और जहां तक ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है वहां तक हमारा मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। जैसे यहां तक है तो यहां तक हमारा मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा इस मैग्नेट का। सो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड line. So this is imaginary line which represent magnetic field is called magnetic field lines. Okay guys, अब इसके बारे में हम लोग समझने की थोड़ा कोशिश करते हैं, थोड़ा डीप में समझने की कोशिश करते हैं। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम लोग कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, हम लोग इसको प्रैक्टिकली कैसे देख सकते हैं। ये तो इमेजिनरी लाइन है ना, ये हमें दिख नहीं रहा है, तो इसको हम लोग देख कैसे कर सकते हैं, इसको हम लोग समझ कैसे सकते हैं। तो इसको समझने की एक तरीका है, देखिए हम लोग इसको एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। इसको मैं समझाता हूँ एक एक्सपेरिमेंट, दो तरह का एक्सपेरिमेंट में समझाऊंगा, दोनों एक्सपेरिमेंट्स आपको समझ में आ जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे।
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे। ओके गाइस, देखते हैं हम लोग क्या करेंगे। एक हम लोग कार्डबोर्ड लेंगे। क्या करेंगे हम लोग, ये इस तरह का एक कार्डबोर्ड लेंगे। कार्डबोर्ड का मतलब एक तो हम लोग क्या लेंगे, कूट लेंगे या कोई पेपर लेंगे। उसके ऊपर हम लोग एक क्या करेंगे, नीचे की तरफ, ऊपर नहीं है, इस जो कार्डबोर्ड है इसके नीचे नीचे पोर्शन से हम लोग एक मैग्नेट रख देंगे। नीचे पोर्शन में क्या रख देंगे, ये नीचे में है, कार्डबोर्ड के नीचे एक मैग्नेट रख दिए। और ऊपर में हम लोग क्या किए, ऊपर में आयरन फिलिंग्स, कार्डबोर्ड के ऊपर में आयरन तो नीचे है, सॉरी मैग्नेट तो नीचे है, ऊपर में क्या करेंगे हम लोग, आयरन, छोटा छोटा आयरन फिलिंग, जो आयरन फिलिंग्स मतलब आयरन का टुकड़ा, इसके ऊपर हम लोग ऐसे छिड़क देंगे और स्प्रिंकल कर देंगे इसके ऊपर। तो इसको हम लोग जब देखेंगे आयरन फिलिंग्स को जब इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे, उस कार्डबोर्ड के ऊपर इसको छिड़केंगे, तो ये ऑटोमेटिक ये अपने आप आयरन फिलिंग्स क्या हो जाएगा जानते हैं, आयरन फिलिंग अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। आयरन फिलिंग्स जो है अपने आप को इस कार्डबोर्ड के ऊपर, या नीचे तो आयरन मैग्नेट है, इस कार्डबोर्ड के अपने आप जो है इस तरह से एडजस्ट कर लेगा। इट विल एडजस्ट लाइक दिस वे, ये एक लाइन की तरह से एडजस्ट हो जाएगा अपने आप। इट विल एडजस्ट इटसेल्फ लाइक दिस पैटर्न, इस पैटर्न में अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे। मतलब पहले जो छिड़का हुआ था अब इस तरह से लाइन में एडजस्ट हो गया, एक लाइन का फॉर्मेशन हो गया है अपने आप इसे घर पे भी कर सकते हैं अगर आयरन फिलिंग्स है तो, इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा। सो अब हम लोग देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरह से है और किस तरह से फॉर्मेशन होता है। ओके गाइज, ये पहला एक्सपेरिमेंट हो गया। दूसरा एक्सपेरिमेंट हम लोग कैसे कर सकते हैं इसको हम लोग देखते हैं। दूसरा एक्सपेरिमेंट हम लोग कैसे करेंगे, बाय यूजिंग मैग्नेटिक कंपास। बाय यूजिंग मैग्नेटिक कंपास, हम लोग मैग्नेटिक कंपास का यूज करके भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। क्या करेंगे, एक मैग्नेट लेंगे, दिस इज मैग्नेट, दिस इज नॉर्थ डायरेक्शन, दिस इज साउथ डायरेक्शन। अब क्या करेंगे हम लोग, एक मैग्नेटिक कंपास को यहां पे लाएंगे, यहां पे रखेंगे, तो क्या होगा, मैंने जैसे बताया कि जब भी मैग्नेटिक कंपास को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेकर के आएंगे तो उसमें जो पॉइंटर होगा वो डिफ्लेक्ट करेगा। इसमें जो पॉइंटर होगा वो क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा। तो ये जो पॉइंटर है ये इस तरह से एक डायरेक्शन में अपने आप सेट हो जाएगा, तो इसको हम लोग मार्क कर लेंगे। फिर एक मैग्नेटिक कंपास को आगे लेकर के आएंगे, फिर इसको हम लोग देखेंगे पॉइंटर इस तरह से, एक पॉइंटर जो है इस तरह से हो गया है, फिर यहाँ पे मार्क करेंगे, फिर मैग्नेटिक कंपास यहाँ पे लेके आएंगे, तो अपने आप देखेंगे कि पॉइंटर इस डायरेक्शन की तरफ चला गया है। फिर इसको हम लोग इस पॉइंटर के यहाँ पे मार्क करेंगे, फिर यहाँ पे कंपास को रखेंगे, फिर देखेंगे कि ये पॉइंटर इधर आ जाएगा, ऑटोमेटिक अपने आप ही फॉर्मेशन होता जाएगा। फिर यहाँ पे लेकर के आएंगे, पॉइंटर देखेंगे यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे लेकर के आएंगे, पॉइंटर यहाँ देखेंगे यहाँ पे लगेगा, फिर इधर लेंगे यहाँ पे आ जाएगा, फिर ऐसे देखेंगे यहाँ पे आ जाएगा, फिर देखेंगे ये यहाँ पे आ जाएगा, तो ऑटोमेटिक ये इस तरह का एक लाइन का फॉर्मेशन कर लेगा। यही प्रोसेस को अगर फिर से यहाँ पे रख के यहाँ पे करेंगे तो इस तरह से फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे करेंगे तो ऐसे होगा, यहाँ पे करेंगे तो नीचे की तरफ भी करेंगे तो नीचे की तरफ भी करेंगे तो इसी तरह हमारा एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का फॉर्मेशन हो जाएगा। सो लाइक दिस वे वी कैन ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, लाइक दिस वे वी कैन ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके गाइस, तो हाउ आई होप आपको चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। मैं अपने तरीके से अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आसान से आसान भाषा में आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप देख सकते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये जो आपको दिख रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। ओके स्टूडेंट्स, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। हाँ, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ पे होता है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में ही होता है। जितना दूर मैग्नेटिक फील्ड होता है उतने ही दूर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होती है। चलिए अब हम लोग चलते हैं, ये डायग्राम आप लोग ड्रॉ कर लेंगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पे देखिए क्या दिया है कि उसका डिफिनीशन फिर से है, देखिए यहाँ पे पूरी तरह से डिफिनीशन है कि द इमेजिनरी लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए मैग्नेट आर कॉल्ड द फील्ड लाइंस और फील्ड लाइंस ऑफ मैग्नेट। व्हेन आयरन फिलिंग्स आर अलाउड टू सेटल अराउंड अ बार मैग्नेट they get arranged in a pattern which mimics the magnetic field lines. Field line of magnet can also be detected using compass, जो मैंने अभी बताया, दोनों चीज़ बताया, आयरन फिलिंग्स वाला भी बताया हूँ और कंपास वाला भी बताया हूँ। सो मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। जैसे मैंने अभी आपको ऑलरेडी बता चुका था कि मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज बोथ
मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ओके गाइस, तो आई होप आपको चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलते अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन। डायरेक्शन ऑफ फील्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन क्या होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो होता है वो नॉर्थ टू साउथ होता है, ये हमेशा याद रखेंगे, नॉर्थ टू साउथ होता है। कहां पे? आउटसाइड द मैग्नेट। लेकिन मैग्नेट के अंदर में साउथ टू नॉर्थ होता है। मैग्नेट इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ, बट आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ। इसको देखिए, पिछले हम लोग स्लाइड में आते हैं, यहां पे आप चीजें देख सकते हैं। देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। देख सकते हैं कि ये डायरेक्शन इधर गया है, तो ये देख सकते हैं नॉर्थ टू साउथ जा रहा है। देखते हैं, इसको मैं एक बड़ा डायग्राम से आपको समझा रहा हूँ। ये एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो मैग्नेटिक फील्ड कभी भी बाहर, मैग्नेट के बाहर जो होता है नॉर्थ से निकलता है और साउथ में इंटर करता है, मतलब नॉर्थ टू साउथ। लेकिन जब यही चीज अंदर में आएगा तो देखो इधर से आएगा, इधर से जाएगा, तो किधर है? इधर से जा रहा है, तो साउथ टू नॉर्थ। तो इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ और आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं। ओके गाइस, तो चलते हम लोग यहाँ पे आते हैं। तो ये हो गया डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या हो गया? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया? आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ एंड इनसाइड द मैग्नेट व्हाट? साउथ टू नॉर्थ। अब चलते हैं हम लोग, ये हो गया डायरेक्शन के बारे में, ये हो गया क्या? डायरेक्शन के बारे में। अब हम लोग चलते हैं, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी दोनों चीज होता है, डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है। तो मैग्नीट्यूड स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देखिए, द क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइन्स shows the relative strength of magnetic field. That is, closer lines show a stronger magnetic field and vice versa. Crowded field lines near the poles of magnet shows more strength. देखिए, अभी मैंने बताया कि एक मैग्नेट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टूडेंट्स, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड इट इन वेरी इजी मैनर। इसको समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो यू कैन कमेंट इन कमेंट सेक्शन, देन अगेन आई विल एक्सप्लेन इट। तो देखिए, समझने की कोशिश करते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे ज़्यादा होता है, क्यों ज़्यादा होता है। ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, मैं बार बार डायग्राम बना करके ही आपको समझा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसको ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से ड्रॉ करेंगे, इस तरह से ड्रॉ करेंगे। एक सेकंड, थोड़ा मैं बोर्ड क्लियर कर लेता हूँ, उसके बाद आप लोग समझने की कोशिश करिए। इस तरह से ड्रॉ करेंगे, इस तरह से ड्रॉ करेंगे, इस तरह से नीचे भी जाएगा, नीचे भी जाएगा। देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से एक दूसरे से बहुत करीब है, ये देख रहे हैं बहुत करीब है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे से दूर दूर में है। तो ये जो क्लोजनेस होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, ये जो क्लोजनेस होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, वही आपका स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। वही आपका क्या रिप्रेजेंट करता है? स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। तो आप देख सकते हैं कि ये पोल, मैंने बताया ये पोल है, नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। देख सकते हैं कि पोल के नजदीक में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से बहुत करीब है। पोल के नजदीक में, पोल के पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से बहुत करीब है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ यहां सबसे ज्यादा होता है। कहां पे? पोल के पास। कहां पे? पोल के पास। पोल के पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का स्ट्रेंथ जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है। द स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट एट द पोल ऑफ द मैग्नेट। कहां पे प्रेजेंट होता है? एट द पोल ऑफ द मैग्नेट। और सेंटर में, ये मैग्नेट का सेंटर हो गया, सेंटर में देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर पे होता है। तो at the center of the magnet, the strength of magnetic field is very less, that is negligible, negligible कहाँ पे होता है? in the center of magnet। लेकिन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होता है? एट द पोल। क्यों होता है मैंने भी बताया, क्योंकि एट द पोल द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर वेरी मच क्लोजर टू ईच अदर। क्योंकि एट द पोल, पोल के पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होता है
वो एक दूसरे से बहुत ही करीब होता है। मैंने पिछले स्लाइड में भी आपको दिखाया था, और चलते एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। पिछले स्लाइड में आप देख सकते हैं, यहाँ पे इस चीज़ को देखिए, यहाँ पे समझने की कोशिश करिए इस डायग्राम से। यहाँ पे देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से बहुत क्लोजर है कि नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए एक दूसरे से दूर दूर है। यहाँ पे देखिए क्लोजर, यहाँ पे बहुत सारा है, बहुत सारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से क्लोजर है। तो पोल पे जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ होता है सबसे हाईएस्ट होता है, सबसे स्ट्रांगेस्ट होता है, लेकिन सेंटर ऑफ द मैग्नेट में क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है, बहुत कम होता है, जीरो के बराबर। सो इट्स ऑल अबाउट डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइंस, फील्ड लाइंस का डायरेक्शन के बारे में भी मैंने बताया, और स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड के बारे में भी बताया। ओके गाइस, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, और फिर से हम लोग देखेंगे नेक्स्ट डे। हम लोग आगे की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि आज ये फर्स्ट डे है। तो हम लोग बेसिक चीज़ आज हम लोग देखे हैं। इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ना है, ये बहुत ही एक लंबा चैप्टर है, तो इसे हम लोग अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो वंस अगेन, जो बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, और बेल आइकन को प्रेस करेंगे, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे। दूसरी चीज़, जैसे मैंने बताया कि इन केमिस्ट्री 2 चैप्टर ऑलरेडी है फिनिश्ड, तो जो बच्चे उन दोनों चैप्टर को नहीं देखे हैं, तो आप मेरे चैनल में जाकर के प्लेलिस्ट में जाएंगे, सारी वीडियोज़ वहाँ पे अवेलेबल हैं, आप वहाँ पे देखेंगे और आप अपना नोट्स बनाएंगे, सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। ओके गाइस, दूसरी चीज़ कि मेरे टेलीग्राम चैनल से जो बच्चे नहीं जुड़े हैं उसको जुड़ेंगे, क्योंकि वहाँ पे सारे PDF मिलता है आप लोगों को, और वहाँ से आप नोट्स को अच्छे तरह से कंप्लीट करेंगे। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, तो तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।